वन नेशन वन राशन कार्ड आप लागू कर दिए, इम्प्लीमेंट कर दिए, उसका पालन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ साथ वन नेशन वन कमीशन होना चाहिए कि नहीं सर? बगल में झारखंड में 1.5 रुपया मिल रहा है, दिल्ली में 2 रुपया मिल रहा है, हरियाणा 2 रुपया दे रहा है, गुजरात 2 रुपया और 20,000 रुपया मानदेय दे रहा है। हम लोगों को क्या मिल रहा है? 90 पैसा। 90 पैसा में दुकान चलाना है, मजदूर रखना है, ये सब हम लोगों का पेट भरेगा तब ना सर। हम लोगों का कहना है कि कमीशन की बात हटाइए, हमको मानदेय दे दीजिए आप 30,000 रुपया पर मंथ। साप्ताहिक छुट्टी हमको मिलना चाहिए। वो अनुकंपा पर जो एज का लिमिटेशन है उसको हटा दीजिए आप लोग। हम लोग इसी मांग से, कोई मैंने कुर्सेला प्रखंड का इंडिविजुअल डीलर तो हड़ताल पर नहीं है। आज 20 जनवरी से सर आमरण अनशन पर बैठा है 82 साल का जन वितरण विक्रेता अंबिका यादव। जब 31 जनवरी तक नहीं हुआ तब पूरा बिहार का डीलर फेडरेशन यह निश्चित किया कि 1 फरवरी से हम लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल करना है। उसके समर्थन में पूरा बिहार स्ट्राइक पर है। तो हम भी एक जन वितरण विक्रेता है, हम लोग भी उसका समर्थन कर रहे हैं। जो बेसिक चीज है, बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हर्ट नहीं होना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। अब मान लीजिए कि आप रोक दिए, यहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, कोई मर जाएगा, ठंडा भी ये और खत्म पे है, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? गरीब से गरीब जनता को आप लोग जो देते हैं, ये जो अनाज स्कीम है किस लिए है? गरीब से गरीब लोगों के लिए। लोग दियारा क्षेत्र से आते हैं, इतने दूर से आते हैं। सबसे पहले तो वही है, आप अपना मांग रखिए, आपका मौलिक अधिकार है तो लोगों का भी मौलिक अधिकार है। उसको समझते हुए सरकार, ये जो संविधान में लिखा गया है कि आपका राइट टू स्ट्राइक है, बट विदाउट कर्टेलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। ये पहले आप नोट कीजिए, ठीक है? आपका ये राइट नहीं है कि आप उसको रोक दीजिए। यहाँ तक कि जो चक्का जाम वगैरह सब होता है, आप लोग देखते हैं, तो वो सब भी नहीं होना चाहिए क्योंकि लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है। तो ये तो खाना की बात है, ये बेसिक चीज है, इस पे आप कर्टेल नहीं कर सकते। रुके आप हम बोल रहे हैं तो ठीक है। तो ये जो आप बोले, पहला तो ये उसका ये है। फिर उसके बाद आप कमीशन की जो बात करते हैं, तो आप लोग जो पहले इतना दिन से जो पहले खुद साफ होइए, उसके बाद अपना डिमांड रखिए, ठीक है? खुद आप लोग चोरी करते हैं, खुद आप उसको ब्लैक करते हैं, उसके बाद इधर उधर पैसा वितरण करते हैं, ये सब जो होता है, उसके बाद आपका कोई राइट नहीं होता इस तरह का मांग करने का। पहले खुद साफ होइए, नेट टू नेट वेट वितरण कीजिए और उस पे अमल होगा, तब आपका बात सुना जाएगा, तब सरकार तक के कान में ये बात पहुंचेगी। इस बात को हम कई बार कह रहे हैं। भगवान भी ये चीज देखता है। पहले हम ही खुद नहीं साफ हैं, उसके बाद से आप उसको 30,000 रुपया ये करते हैं, 30,000 रुपया का डिमांड करते हैं। लोग यहाँ डीलर सब करोड़ों बेच के और कितना का बेच के घर ठोक लिया, और उसके बाद आप ये सब बात बोलते हैं। आपको राइट नहीं है। जब तक आप सही काम नहीं करेंगे तब हम मानेंगे कि आप सही हैं, आपका डिमांड सही है, ठीक है? दिल्ली में होता है, गुजरात में होता है, तो देखिए आपकी तरह वहां चोर है लोग। आपकी तरह चोर है वहां पे, लोग अनाज बेचता है, पाप लगेगा। ऊपर से आप डिमांड करते हैं कि हमको 30,000 रुपया। पहले खुद साफ होइए कि हम उसको ब्लैक नहीं कर रहे हैं। 20 क्विंटल मेरे पास गेहूं है, 80 क्विंटल चावल है, तो हम उसको 2,000 लोग को हम उसको वितरण किए, हर डीलर। 600 क्विंटल मेरे अगर प्रखंड में मेरा आवंटन होता है गेहूं का, तो 600 क्विंटल का कहीं ब्लैक नहीं हुआ। जिस दिन हम ये बात मान लेंगे, उस दिन हम जाएंगे विधानसभा में आपका आवाज उठाने के लिए। उस दिन आप भूख हड़ताल पे रहिएगा तो हम भी आपके साथ रहेंगे। पहले ब्लैक करना बंद कीजिए, उसके बाद साप्ताहिक छुट्टी की जो बात आप बोल रहे हैं, यहाँ पे तो डीलर जो है, कितना बार आप लाभुक को लौटाते हैं कि आज नहीं है मेरे पास अनाज, कल लाना,
फिर कल आता है तो कल नहीं है, फिर परसों आना, तो वो उसके लिए तो साप्ताहिक छुट्टी हो गया। पहले ये सब बंद कीजिए, उसको पहले ये सब बंद कीजिए। उसका जो हक होता है वो दियारा क्षेत्र से आता है, उसको नहीं मिलता है। उसको दियारा क्षेत्र से आता है, बोलता है कि सर हम सप्ताह हो जाता है, हमारे पास 15 दिन हो जाता है, तब हमको कभी कभी अनाज भी नहीं मिलता है। इस तरह का जो इशू है ये नहीं होना चाहिए। तब हम मानेंगे कि आपका साप्ताहिक छुट्टी का बात सही है, क्योंकि उसके लिए साप्ताहिक छुट्टी नहीं होता है। उसको आप 7-7 दिन जो घुमा देते हैं उसके लिए नहीं है दर्द, सिर्फ आप ही का दर्द है। जब डीलर के पास जाते हैं जांच करने के लिए तो वो वहां रहता नहीं है। हाँ, कितना बार ऐसा हुआ है कि हम जांच करने गए हैं, वो तो हर दिन साप्ताहिक छुट्टी पे ही रहता है। आपका पूर्वी मुरादपुर का डीलर पैक्स, मुकेश पैक्स, वो हर दिन छुट्टी में ही रहता है, उसका जांच हो पाता है? कितना बार उसमें लिखित में दिए हैं, वहां अनुमंडल में दिए हैं, कितना बार उस पर FIR का थाना में छोड़ के आए हैं, उस पर क्या हुआ आज तक? पहले खुद साफ होइए, उसके बाद ये सब डिमांड कीजिएगा। डिमांड भी करते हैं तो पहले उसको संवैधानिक तरीका, हम मान लिए कि आपका बात है तो आप उसको संवैधानिक तरीका से आप उसको ये सब नहीं रोक सकते हैं। जनता जनार्दन होती है, जनता का बात, जनता का आप इस तरह से जो अनाज जो सरकार दिया जाए, सरकार नहीं देता आपको अनाज। आपको हड़ताल करना तो पहले से आप ज्ञापन देते, आपको अनाज आवंटन नहीं होता। ये तो ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग का केस हो जाएगा इस पे। पहले से आप ज्ञापन देते कि हमको इस महीना अनाज नहीं उठाना है, हमको हड़ताल करना है, तो जब आपका हड़ताल टूटता तब आपको दिया जाता। गोदाम तौल के नहीं देता है, बोरा नहीं देता है, क्यों गोदाम में जाके पैसा देते हैं? वहां पे AGM को क्यों वहां पे जाके सब वहां पे एक एक करके जाते हैं और अरवा चावल, उसना चावल के लिए अलग अलग पैसा दिया जाता है? इस चीज को हम बंद करवाए हैं, इस चीज को हम बंद करवाए कि आप लोग कोई नहीं जाएंगे वहां पे, रोस्टर बनेगा, फिर भी आप उसको पूरा तरह से फॉलो नहीं किए। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, उसको पहले अमल करने, खुद अमल कीजिए, खुद साफ होइए, उसके बाद होगा। खुद साफ नहीं होते हैं तो पहले संवैधानिक तरीका से उसको शुरू कीजिए। आप बोलते हैं कि और भी हमको सर्विस देने का मौका मिले, तो आयुष्मान कार्ड बनवा रहे थे तो कितना लोग उसमें एक्टिव थे? मन से जो दिल से बना रहा था आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड जो डीलर के पॉइंट पे दिया गया कि हर डीलर अपना बनाएगा आयुष्मान कार्ड, कौन उसमें एक्टिव था? हम सर यहाँ हैं, हम दियारा में हैं, हम वहाँ हैं कि महाशय। इतना बोलने के बावजूद 10 दिन में 5 गो कार्ड बना था। बोलते बोलते आदमी थक जाता है, तब जाके आदमी का कार्ड बनता है। पहले ये सब तो दिखाइए कि आप सरकार के प्रति ये हैं पूरे, उसमें सरकार जो चाह रही है लोगों का फायदा के लिए, आप उसमें सहयोग कर रहे हैं। सहयोग तो करते नहीं है, सीधे धरना पे बैठ जाते हैं। पॉस मशीन अगर खराब रहता है तो उसमें 4G का 5G ठीक है, इस डिमांड ठीक है, लेकिन आप उस पर जैसे कोई भी चीज़ दिक्कत हो रही है तो उसमें भी हर जगह देखते हैं पैसा, करप्शन तो लेवे करता है। वहाँ यहाँ से उठा के ले जाते हैं जिला में वो ठीक करता है तो पैसा लेता है, इतना पैसा चाहिए। तो आप इसको लिखित में दीजिएगा, उसको आप कितना बार बोलें कि उसको आप ये कीजिए, हम कोई ऐसा दिक्कत हो रही है यहाँ पे। तो हर बैटरी के लिए सब चिल्ला रहा है, कहाँ बैटरी बदल रहा है। तो ये जो आप जितना पॉइंट है ठीक है आपका, मान लिया उस पे कब कार्रवाई नहीं हुआ है ये बताइए। आप अगर सही होइएगा उसके बाद जब भी आप उसमें लिखित में दीजिएगा, आप उसको कंप्लेन कीजिएगा तो उसमें कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? आप कहते हैं ना गोदाम नहीं जाने के लिए, गोदाम नहीं जाते हैं, वहां से भेज देता है माल। सपोज हम कहते हैं कि इस कांटे पर हम ये अपना तोल करवाएंगे, लास्ट में कांटा जो पड़ता है यहाँ पर कुर्सेला में, कहता नहीं नवाबगंज में ही हो, आपको नवाबगंज में ही तोल करवाना हो, उसी का हम वैल्यू देंगे, दूसरे कांटे का वैल्यू नहीं देंगे। और जब नवाबगंज कांटा और यहाँ के कांटे में 50 किलो का डिफरेंस पड़ जाता है वजन में, तो उसका भी
सेटिंग है। और जब नहीं हम तो सेटिंग है तो आप उसको वहीं करवाने दीजिए, आप अपने लेवल से उसको कटा जांच करवाइए, उसके बाद ठीक है, डिफरेंस जांच करवा लिए, आए डिफरेंस वहाँ हमको उतारे, डिफरेंस उसमें 10 पैकेट ऐसा वो डाल देता है चावल जो मैंने बकरी खाने लायक नहीं है, तो ये पड़ा तो हुआ है गोदाम में। अब चलिए, इस पे तो हम कई बार हम लोग रिपोर्ट भी किए हैं कि एक्शन भी हुआ, ऐसा थोड़ी है कि एक्शन नहीं होता। सर रिपोर्ट आप हाँ, किए, हाँ, आप एक्शन- एक्शन लिए, हाँ। लेकिन उस एक्शन का कोई प्रभाव पड़ा प्रभाव कैसे नहीं पड़ा? आज तक मिल रहा है सर। आज के डेट में भी आपको दिखलाता है कैसा चावल दे रहा है वो। प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन सुधार में तो ऐसा टाइम लगता है बस। एजीएम से बात कीजिए तो हम लेडीज हैं, इसलिए ना आप बोलते हैं जाजी, ये कह के हम लोग बैक हो जाते हैं कि हमको लगा कि कल पदाधिकारी के साथ कुछ ही बोल देंगे, हम ही लोग पड़ जाएंगे फैसले पे। वो जांच वहाँ पे अगर वेट कराता है तो उसको वहाँ कराने दीजिए, आप अपना वेट करा लीजिए अलग से, उसका हमको डिफरेंस दिखा दीजिए कि इतना, उसमें लिखित में आपको जाना होगा कि इतना डिफरेंस है, उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर एसडीओ साहब को लिखेंगे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वहाँ से कांटा दूसरी जगह होगा, दिया जाएगा। आप एक बार कभी पूछे एजीएम को कि हमारे जन्मदिन विक्रेता को आप जो बैग्स है, बैग्स चुरा के नहीं है 50 के जीएम को मिलना चाहिए, वो कभी दी है आज तक जिंदगी में? 36 साल डिलीवरी करना हो हमारा हो गया सर, 36 साल में 36 दिन नहीं मिला है। और ऐसा बैग्स देता है जमीन पर 15 से 20 केजी चावल और गेहूं मिल गया, गिर गया, आखिर हम लोग कहाँ से क्या करेंगे? नहीं, वो ठीक है, व्यवस्था वो ठीक हो उसमें- जाए, वो जो व्यवस्था उसमें व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए, हम लोग ये नहीं चाहते हैं। व्यवस्था में सुधार के और लिए जिस हम दिन- लोग हमेशा प्रयासरत हैं। आप लोग बोलते हैं तो उस पर एक्शन भी होता है। अभी के डेट में ऐसा है कि मशीन में माल पहले से ही चढ़ा हुआ रहता है, अब कम उसमें चढ़ाएंगे, कम कितना कम चढ़ाएंगे तो माल उतना जितना लिख दिया उतना ही वेरिट होगा। उतना वेरिट होगा। यदि हमको 2 क्विंटल गोदाम से कम मिला है तो ऐसा ही हो तो आप लोग यहाँ ना रिसीव करते हैं मशीन में। कोई फायदा नहीं है सर। कोई फायदा नहीं। क्या है? यदि हमको गोदाम से 100 क्विंटल माल मिला, गरम कटा मेरा 2 क्विंटल कम किया, हम यहाँ 98 किलो चढ़ाएंगे मशीन पे, वो 1 क्विंटल ही बताएगा, वो 1 क्विंटल बतला 100 क्विंटल ही बताएगा। हम 98 चढ़ाए मगर वो 100 कर जाएगा 100 क्विंटल का। अच्छा, तो ठीक है, उस बात होगी, पूछेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये चीज तो आपको बताना हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों का शोषण क्या हो रहा है आपसे छुपा थोड़ो है। इस बार सर जो आप जो लिख के दिए थे सज्जाद को कि आपका इतना बोरा है, गोदाम पे जाइएगा आपको चेंज कर देगी, मैडम 1 बोरा चेंज के लिए तैयार नहीं है, उसे कितना बेलना पड़ा है, तब उसका 3 बोरा चेंज हुआ है। गोदाम कुछ नहीं जानते हैं, वो 3 बोरा जो इस बार दी वही चेंज की, पहले वाला कोई बोरा चेंज नहीं, वो हम नहीं जानते हैं। ये तो एजीएम वहाँ गोदाम का तो ये सब प्रॉब्लम है ही, इसमें हम लोग लिखित में एसडीओ साहब को देते हैं, फिर उस पर फिर उसका कार्रवाई। जवाब मिला यही कि हम एसडीओ से जांच करवाएंगे तब फिर आपका हम बोरा चेंज करेंगे। हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमको वजन सही मिले, ठीक है, हम भी पब्लिक को वजन सही दे दें। जांच कराएं। जब सही वजन मिलेगा, सही हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सर, तो हम भी किसी का शोषण नहीं बनेंगे। आप बहुत से बहुत आइए, अपना दुकान है, देख लीजिए सर, पूछ लीजिए पब्लिक से, हम टोटल दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि वहाँ से कुछ वेट कम मिला आपको, जी। ठीक है, आप उसको लिखित में आप जो भी है उसका हमको जानकारी दे दिए, उस पर एक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ के इस पॉइंट के बाद आप अपना काम तो सही से कीजिए। और आप क्या शोषण कर रहा है तो हम ज्यादा शोषण ना हम लोग कहाँ ज्यादा शोषण कर रहे हैं? वो आप अपना काम सही से कीजिए, आपको एकदम। जितना उसको वेट मिलना चाहिए। अनुमंडल कार्यालय से हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, चिट्ठी भी प्राप्त हुई है कि 31 तारीख से कुर्सेला प्रखंड के सभी विक्रेता जो हैं, इनफैक्ट कटिहार के सभी ब्लॉक्स में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए हुए हैं। तो मेरा ब्लॉक कुर्सेला हुआ, तो मैं इसी संबंध में जानकारी लेने के लिए और जांच करने हेतु कुर्सेला प्रखंड आया हुआ हूँ। वहाँ पे एक हमारे डीलर हैं, नगर पंचायत के विक्रेता हैं, श्री सुधा विनोद अग्रवाल जी के यहाँ, सुधा देवी के नाम से इनका लाइसेंस है। तो इनके यहाँ सभी जो डीलर हैं यहाँ पे बैठे हुए थे। मैं जब पहुँचा तो ये आपस में गोष्ठी कर रहे थे, अपने आपस में बात कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है जी। तो मैंने इनको पहले फ़ोन पे ही जानकारी दी थी कि वितरण करना है, वितरण चालू कर रखना है, क्योंकि डीएम साहब का भी आदेश है, एसडीओ साहब का भी आदेश है कि हम लोग वितरण नहीं रोकेंगे, और ये इसका संविधान भी कहता है कि वितरण आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये आवश्यक वस्तु के अंदर आता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में यह स्ट्रिक्टली मना है कि आप वितरण इस तरह से नहीं रोक सकते हैं। तो इसी हड़ताल को, इसी चीज़ को जानने के लिए मैं यहाँ आया। तो इन्होंने अभी भी वितरण जारी करने का मुझे आश्वासन नहीं दिया है,
लेकिन मैंने इन्हें टास्क दिया है कल कि सभी विक्रेता एक एक कम से कम कार्ड वितरण करेंगे। जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको आप वितरण कीजिए, ताकि लोग जो है उनको जो समाज जो सरकार का ध्येय है कि उनको अनाज मिले, उनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो मैंने टास्क दिया, आप कल देखेंगे कि ये लोग करते हैं कि नहीं। अगर नहीं करेंगे तो फिर इन पे एक्शन होगा। जो 8 मांग इन लोगों ने रखा है सर, आपने भी सुना, क्या उस मांग को लेकर क्या कुछ कहिएगा? इनकी मांग जो है वो बहुत दिन से हम जो यहाँ पे 3 साल से हैं, तो ये जायज़ कह सकते हैं, लेकिन ये सरकार का काम है। सरकार इनकी बात सुनेगी, फिर इस पे एक्शन लेगी। हम लोग इस पे चाहते हैं कि हमेशा सुधार हो। थैंक यू सर। अपना परिचय सर। मैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कुर्सेला कुमार किंचित, वर्तमान में कुर्सेला प्रखंड में पदस्थापित हूँ। ये राजा टाइल्स मार्बल आपके लिए लेकर आया है अंबानी कंपनी एवं कजरिया कंपनी जैसे ब्रांडेड कंपनी का टाइल्स मार्बल और हिंदवेयर का नल, बेसिन कमोड, आशीर्वाद कंपनी का सैनिटरी एवं अन्य सामान थोक एवं खुदरा विक्रेता उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। 5 वर्षों का विश्वास, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारा पता है नवाबगंज चौक, कुर्सेला, कटिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9934650834।